Good morning students, I welcome you all in my class today. So today we are going to discuss some extra question answers of chapter number 1. The first question is, how does penicillium reproduce asexually? देखो बेटा पेनिसिलियम क्या है, एक तरह का फंगस होता है बेटा आपका, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेट एक तरह का फंगस है जिसकी डिस्कवरी क्या हुई थी, एक्सीडेंटली हुई थी इसकी डिस्कवरी। जब इसकी डिस्कवरी बेटा एक्सीडेंटली हुई थी, हमें पता है कि ये इसकी डिस्कवरी होते ही क्या है, इट स्टार्ट किलिंग द बैक्टीरिया। तो एक तरह का फंगस है बेटा, इट्स अ काइंड ऑफ फंगस विच इज किलिंग द बैक्टीरिया एंड इट वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। तो पेनिसिलियम क्या है, रिप्रोड्यूस कैसे करता है एसेक्सुअली, ठीक है। सबसे पहले तो जान लो बेटा, जब पेनिसिलियम हमारा रिप्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, एक तरह का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो बैक्टीरिया को किल करता है एंड दैट सब्सटेंस वी यूज इट इन द एंटीबायोटिक्स। क्योंकि पेनिसिलिन से लिंक एंटीबायोटिक है, इस तरह बेटा बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि दिस टाइप ऑफ फंजाई है, फंजाई कैटेगरी है जो आपने पढ़ा बेटा 11th क्लास में फंजाई के बारे में, जो आपने पढ़ा 11th क्लास में फंजाई के बारे में कि फंगस होती है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो ये बेटा एक तरह की फंगस क्या है, काफी तरह की फंगस पाई गई जो क्या है, एंटी बैक्टीरियल नेचर की थी, यानी कि विच वाज एबल टू किल द बैक्टीरिया। तो यही क्वेश्चन है बेटा। तो पेनिसिलिन यहाँ से क्लियर हो गया अब आपको कि पेनिसिलिन का मीनिंग क्या है। तो हाउ डज पेनिसिलिन रिप्रोड्यूस एक्सेक्सुअली, यानी कैसे करते हैं रिप्रोड्यूस एक्सेक्सुअली। तो सिंपल है बेटा, द रिप्रोडक्शन टेक्स प्रोसेस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि जो कैटेगरी पढ़ी थी हमने स्पोर फॉर्मेशन की, उसी स्पोर फॉर्मेशन से ये पेनिसिलियम क्या है, रिप्रोड्यूस करती है और क्या बनाती है, इट फॉर्म्स कोनिडिया एंड कोनिडियोफोर्स। तो स्पोर फॉर्मेशन में तीन चीज थी बेटा, कोनिडियोफोर्स, गैम्यूल्स, ठीक है। ये सारी कैटेगरी में बताई थी, 1 मार्क्स में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू पोटैटो मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है बेटा, पोटैटो प्लांट क्या है, वो मल्टीप्लाई कैसे करेगा। तो इसमें आंसर लिखोगे बेटा, आप पोटैटो प्लांट मल्टीप्लाई इट्स बड्स। एक छोटी तरह की बेटा आप कहते हैं कि आंखें आ गई पोटैटो के आलू के ऊपर ग्रीन कलर की, दैट आर कॉल्ड एज द आइज ऑफ ट्यूबर बोलते हैं उनको, ठीक है। तो पोटैटो मल्टीप्लाई बाय द बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एज द आइज ऑफ ट्यूबर। नेक्स्ट है सिंगेमी बेटा, इजी है लेकिन फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया इसको, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में। द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट इज कॉल्ड एज सिंगेमी, यानी कि जब हमारा फ्यूजन हो जाएगा मेल और फीमेल गैमेट का, जिससे बेटा क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज द सिंगेमी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है हमारा, कुकुरबिट्स एंड पपाया प्लांट बियर स्टेमिनेट एंड पिस्टेड फ्लावर्स, ठीक है। कह रहा है कुकुरबिट, बेटा कुकुरबिट क्या है बेटा आपका, कुकुरबिट क्या है, कुकुरबिट किस कैटेगरी में, खीरे वगैरह होते हैं ना बेटा, उसको कुकुरबिट्स कहते हैं। कुकुरबिट एंड पपाया प्लांट बियर स्टेमिनेट एंड पिस्टेड फ्लावर, इसको कमेंट करना है। तो स्टेमिनेट पता है बेटा आपको मेल, पिस्टेड पता है आपको फीमेल फ्लावर्स, ठीक है। तो बताना है आपको कुकुरबिट जो है बेटा वो आपका क्या है, मोनोशियस नेचर का है, और पपाया क्या है आपका डायोशियस नेचर का है। तो जब पपाया आपका डायोशियस नेचर का है, इसका मतलब क्या है, इसके मेल और फीमेल फ्लावर क्या है, अलग अलग पेड़ पे आएंगे बेटा। मेल और फीमेल फ्लावर विल ग्रो ऑन द डिफरेंट ट्रीज और डिफरेंट प्लांट। जो मोनोशियस नेचर का है बेटा कुकुरबिट, उसके मेल और फीमेल फ्लावर क्या है, एक ही प्लांट के ऊपर ग्रो होंगे। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है बेटा आपका। इसके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मोसिस एंड फ्रॉग्स बोथ नीड वाटर एज अ मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन, वेयर डज सिंगेमी अकर्स एंड हाउ इज इट एंश्योर्ड इन बोथ ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा मोसिस क्या होते हैं, मैंने पढ़ाया था 11th क्लास में, बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं बेटा जो वाटर और लैंड में पाए जाते हैं, मेनली वाटर में पाए जाते हैं, कि बहुत ही बेटा वाटर के नियर एरिया, यानी कि जहाँ पे पानी है बेटा उसके नियर एरिया बिल्कुल स्मॉल हाइट के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। बहुत कम हाइट होती है, यानी कि अर्थ से थोड़ा स्टार्ट होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के होते हैं मोसिस, ठीक है। एक ओल्ड कैटेगरी है हमारी प्लांट्स की, ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, टेरिडोफाइट से पहले वाली कैटेगरी है, एल्गी के साथ वाली कैटेगरी है मोसिस, ठीक है। तो प्लांट्स की कैटेगरी है, और फ्रॉग्स पता है आपको एम्फीबियंस की कैटेगरी है। कह रहा दोनों को ही पानी की जरूरत है फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, बोथ रिलीजेस देयर गैमेट्स इन द वाटर, यानी कि दोनों के दोनों अपने गैमेट्स क्या है वाटर में रिलीज कर देते हैं, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो बेटा ये बताना है कि कैसे इंश्योर होता है। तो आपको इसमें आंसर करना है कि जो फ्रॉग है बेटा उसमें तो कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, बॉडी के बाहर होगा फर्टिलाइजेशन, यानी कि द फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स विल बी एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या है बेटा, जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, फीमेल अपने एग्स और मेल अपने क्या है स्पर्म्स रिलीज कर देगा, स्पर्म्स विल स्विम इन द वाटर टू रीच टू द एग्स, जिससे क्या है स्पर्म्स स्विम करेंगे वाटर में और हमारे रीच करेंगे इसके पास, एक्स के पास, और उसके बाद उसका एक्सटर्नल यानी कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जो मोसिस है हमारे बेटा, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, हमारा इंटरनल होता है। इसका मतलब बेटा क्या है, फीमेल बॉडी जो है प्लांट की, ठीक है, वो इंटैक्ट रहेगी वाटर में, और उसके पास जो मेल गैमेट है पोलन ग्रेन्स वगैरह जो रिलीज करेगा, विच वी कॉल्ड
इन कॉल्ड एज एंथ्रेजोइड, जिसे हम एंथ्रेजोइड बोलते हैं। द एंथ्रेजोइड विल कम टू द फीमेल पार्ट फॉर द फर्टिलाइजेशन इन मोसिस। तो इस आंसर में आंसर करना है बेटा आपको कि आपका मोसिस में कैसा होगा, इंटरनल होगा, और फ्रॉग में कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। और बोथ द गैमेट्स ऑफ फ्रॉग एज वेल एज ऑफ मोसिस दे विल स्विम इन द वाटर एंड थ्रू वाटर मीडियम दे विल ट्रेवल टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट। तो इसका आपने आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चेंजेस इन अ फ्लावर। यानी कि बेटा जब आपका मेल गैमेट फ्यूज हो गया जाकर के पोलन ट्यूब बना करके एंट्री कर ली मेल गैमेट ने, और वो एंट्री करके बेटा जा रहा है आपका फीमेल गैमेट से फ्यूज करने के लिए। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है बेटा, देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, गैमेट्स पता है बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्या है, आपका जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, और वो पूरा का पूरा फ्लावर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। वो आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्रूट में कन्वर्ट होने के बाद बेटा आपको पता है उसकी लेयर्स बन जाएंगी, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है, कोई एडिबल पार्ट होगा फ्रूट का, और फ्रूट कंटेन द सीड। फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड होगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा। उसके बाद बेटा वो जब वो फ्रूट बेटा एज ए यूज होगा, या फ्रूट जब धरती पे अर्थ पे नीचे गिर जाएगा, उससे सीड बाहर आएगा बेटा। अगेन द सीड डिस्पर्सल विल टेक्स प्लेस एंड अगेन द सीड विल जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा आता है आपका व्हाई इज बनाना कंसीडर्ड एज अ गुड एग्जांपल ऑफ पार्थिनोकार्पी, कि बनाना आपका गुड एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल क्यों है पार्थिनोकार्पी का। समझो पार्थिनोकार्पी का मीनिंग क्या है बेटा, पार्थिनोकार्पी इज अ प्रोसेस इन विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विदाउट अ मेल गैमेट। यानी बिना मेल गैमेट के बेटा जो फीमेल गैमेट है, ओवरी है, वो बेटा कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रूट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब आपका फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, उसके बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट में क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन के बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपका फ्रूट कन्वर्ट हो जाएगा बिना पोलन ग्रेन के, बिना मेल गैमेट के बेटा, किसमें, आपका फ्रूट में, इसका मतलब द फर्टिलाइजेशन विदाउट मेल गैमेट, ठीक है। तो जब वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है बेटा बिना मेल गैमेट के, यानी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो पार्थिनोकार्पी को आप डिफाइन करोगे, यानी फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस, फर्टिलाइजेशन हो रहा है इन विच नो सीड्स आर फॉर्म। जब बेटा बिना मेल गैमेट के अपने आप ही वो फीमेल पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और सीड्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, सीड्स फॉर्म नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड एज अ पार्थिनोकार्पी। उसको हम पार्थिनोकार्पी बोलेंगे। यानी इट इज अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच नो सीड्स आर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन इन विच नो सीड्स आर फॉर्म, इज कॉल्ड एज अ पार्थिनोकार्पी। क्या है पार्थिनोकार्पी बेटा, बहुत गुड एग्जांपल है इसका, बनाना इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पार्थिनोकार्पी। वो क्यों, आपने देखा होगा बनाना खाते बेटा, बनाना के अंदर सीड्स नहीं होते बिल्कुल भी। सो बनाना इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पार्थिनोकार्पी बिकॉज देयर आर नो सीड्स प्रेजेंट इन द बनाना। तो कुछ क्वेश्चन थे बड़ा मैंने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।